अभी हमारा कितना अच्छा रिश्ता है तेजस्वी यादव से। हम वो छोटा भाई हम बड़ा भाई मिलकर कितना अच्छा काम करते हैं। अब भाजपा क्या करता है, कैसा ऐसा मीडिया में मैसेज देने का काम करेगा कि हमारा उनका दोस्ती टूट जाए। जैसा हो आप लोग के बीच में हरनौत विधानसभा के भावी प्रत्याशी श्री सत्येंद्र बीन जी अपनी बातों को रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अगर बात है और वो लोग जब फोन करता है बात करना चाहता है तो हम बातें नहीं करते हैं, तो हम आपसे क्यों बात करें। अब यह बातचीत कुछ नहीं होगा बड़े लोगों में और छोटे लोगों। भाजपा पर बरसे मुकेश साहनी, कहे मुझमें और मेरे छोटे भाई तेजस्वी के बीच फुट डालना चाहते हैं। पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को पता नहीं कि मुकेश साहनी छोट मोटे नेता से बात नहीं करता। दिल्ली से उनके बड़े नेता याद करते हैं तो हम बात करते ही नहीं, तो दिलीप जायसवाल की क्या हैसियत। सूत्रों से मिली जानकारी से भी आईपी पार्टी हरनौत और हिलसा से विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार। हिलसा से राजद सीट की होगी छूटी। सूत्रों से पता चला लालू परिवार के बहुत करीबी नेता शक्ति यादव बनेंगे विधान परिषद सदस्य। मुकेश साहनी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिलसा उम्मीदवार की हो रही तलाश। आखिर क्यों कर रही राजदे जीत की पक्की सीट का सौदा। आखिर क्या वजह है जो राजदे हिलसा सीट से मुंह मोड़ सकती है। महागठबंधन में नालंदा का सीट लगभग तय। 2 सीट पर वीआईपी, 1 सीट पर सीपीआई और राजगीर सीट पर कांग्रेस और बचे 3 सीट पर लड़ सकती है राजद। सूत्रों से मिली जानकारी से बिहार शरीफ, अस्थावां और इस्लामपुर से लड़ेगी राजद। भाजपा पर आंधी की तरह बरसे मुकेश साहनी, कहा आरक्षण अगर देंगे तब हमारे समाज के लोग आपको वोट कर सकते हैं। कयास लगाया जा रहा आरक्षण अगर भाजपा दे सकती है तो पलटी मार सकते हैं मुकेश साहनी। तेजस्वी को मिल सकता है धोखा, मुकेश साहनी ने कहा। भाजपा का शीर्ष नेता लगातार हमसे बात करने की करते हैं। कोशिश पर आरक्षण नहीं तो बात नहीं। जाने क्या कुछ बोले साहनी। तो इस बार भैया चूक नहीं होना चाहिए। तो और इस बार अगर अच्छा रहा तो बिहार में सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में 2022 में 27 में जाकर सरकार बनाएंगे और 29 में जाकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। और जब दिल्ली में कैसे नालंदा में जीतेंगे ये काम साथियों आपको करना है। हम तो सिर्फ मौका देंगे, अब मौका निश्चित तौर पे हम देंगे, क्योंकि आपने देखा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी में जितना भी सीट लड़ेंगे और अच्छे सीट पर लड़ेंगे, वो भी आप लोग को पता है कि कितने सीट पर लड़ेंगे। और जब उतना सीट पर लड़ेंगे तो उसका आधा सीट जो है वो हमारे अति पिछड़ा और दलित भाई के लिए हम लोग लड़ाएंगे। 50% सीट रिजर्व कर दिए हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि हमारे कार्यकर्ता। अभी हमारा कितना अच्छा रिश्ता है तेजस्वी यादव से। हम वो छोटा भाई हम बड़ा भाई मिलकर कितना अच्छा काम करते हैं। अब भाजपा क्या करता है, कैसा ऐसा मीडिया में मैसेज देने का काम करेगा कि हमारा उनका दोस्ती टूट जाए, हमारा उनका भाईचारा टूट जाए, ताकि उसका मजा ले। तो आके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, बहुत जल्दी महागठबंधन से एक नेता एक पार्टी टूट के आएंगे। अरे भाई दिलीप जायसवाल जी, आप हमारे शुभचिंतक हो, ये बात हमको पता है। आपसे मेरे अच्छे संबंध है, ये भी सही है, लेकिन मेरा इतना दिन बुरा नहीं है कि बिहार के नेता से मैं बात करूंगा। हमारा इतना दिन बुरा नहीं है। आपके दिल्ली वाला नेता फोन करते हैं, इससे पहले भी मेरे चरणों में झुक चुका था कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए, वाई+ सुरक्षा भी दे दिए थे, लेकिन हमने सीधा कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और पर 2024 में आपसे गठबंधन नहीं किए, भले हम हार गए लेकिन आपके साथ नहीं गए। आज भी मेरा वही है, कोई समझौता आपसे नहीं होगा। जब तक निषाद समाज को आरक्षण का आदेश नहीं जारी कीजिएगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। और भाजपा का बड़का दिल्ली वाला नेता से बातें नहीं करते हैं तो हम यहाँ के छुटभैया नेता से बात करेंगे। अब बताइए, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, आज प्रदेश अध्यक्ष है, अब 2 साल के बाद देखिएगा हटा देगा, दूसरा कोई हो जाता है, 2-3 साल के बाद दूसरे को बना देता है। तो वहां पे जब तक आप पावर में है तब तक है, अब पावर से उतरने के बाद तो आप जी सर करते हैं। तो भाजपा में लीडर तो एक वो है, मोदी जी और अमित शाह जी। अगर बात है और वो लोग जब फोन करता है बात करना चाहता है तो हम बातें नहीं करते हैं, तो
तो हम आपसे क्यों बात करें? अब यह बातचीत कुछ नहीं होगा। बड़े लोगों में और छोटे लोगों में बातचीत नहीं होता है। बड़े लोगों और छोटे लोगों में समझौता होता है और हम लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हालात से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खून बहाएंगे, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमें परवाह नहीं है। जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक भाजपा से कोई दोस्ती नहीं होगा साथियों, कोई दोस्ती नहीं होगा। क्या लगेगा? 5 साल और संघर्ष करेंगे, 10 साल और संघर्ष करेंगे। अभी मुकेश सहनी का उम्र बाकी है। अभी मैं 44 साल का हूँ। अभी मैं 30 साल और राजनीति करूंगा साथियों, 30 साल और राजनीति करूंगा। मैं आज सपना नहीं देखता हूँ कि हमको मंत्री या पावर बनना है। हम ऑलरेडी मंत्री बन चुके हैं। अभी हम मरेंगे तो तिरंगा में लिपटे जाएंगे। अब इससे ज्यादा शौक नहीं है। तो भाजपा वाले कान खोल के सुन लीजिए। आप कितना भी हमारे दोस्ती में, कितना भी भाईचारा में अगर दरार डालना चाहते हैं तो इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब होना है तो पहला काम कर दीजिए, निषाद को आरक्षण लागू कर दीजिए, तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे निषाद के लोग आपको आरक्षण के बदले में शायद हो सकता है 2025 में वोट दे देंगे। और आरक्षण नहीं कीजिएगा तो दशरथ मांझी के जैसे तमाम हमारे युवा साथी हैं, आपके सीने पर चढ़कर सीना तोड़ने का काम करेगा साथियों। क्या आप लोग तैयार हैं ना? मोदी से टकराने के लिए तैयार हैं ना? अमित शाह से टकराने के लिए तैयार हैं ना? हम ताज पहनेंगे कि ना पहनेंगे सब आप ही के हाथ में है। या तेजस्वी जी ताज पहनेंगे कि ना पहनेंगे सब आपके हाथ में है। तो आप हमारी लाज बचाइए और मैं वादा करता हूं कि मुकेश सहनी जो है मर जाएगा, लेकिन आप लोगों के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं करेगा। अच्छा से अच्छे जगह पे निषाद चुनाव लड़ेंगे और समय आने दीजिए। तो समय से पहले अगर दुश्मन को बता दीजिएगा ना तो दुश्मन घेर लेगा। तो ऐसा हम लोगों को काम करना है कि दुश्मन को पता भी न चले और हम दुश्मन को जी के गृह जिला में आज इतना बड़ा हल्ला बोल है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। और आप देखिए कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और मजबूती से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और नालंदा जिला में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे और नालंदा जिला के मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। यही कार्यक्रम के लिए हम लोग आए। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, इसके लिए इस जिला में हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। और आपने देख रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब है। और निश्चित तौर पे इस बार हमारे महागठबंधन की सरकार बनेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। और निषाद समाज का जो आरक्षण की लड़ाई है वो आने वाले समय में हम अंजाम देंगे। बिहार में हम लोग मजबूत होंगे, उसके बाद हम लोग दिल्ली में मजबूत होंगे। और जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले समय में निषाद समाज का जो आरक्षण है वो हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल ही नहीं, वो लोग सपना देख रहे हैं, परसेप्शन खराब कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो लोग कमज़ोर हैं, मुकेश सहनी वहाँ पे नहीं जाएंगे तो उनकी नैया डूबने वाली है। इसलिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, लेकिन मुकेश सहनी उनके साथ नहीं जाएंगे। उनके बड़े बड़े नेता जो है हमारे संपर्क में आते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम लोग उनसे बात नहीं करते इसलिए क्योंकि जब तक निषाद समाज का आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम लोग INDA से कोई समझौता नहीं करेंगे। वो लोग परसेप्शन फैला रहे हैं कि ताकि चिराग पासवान को कम सीट दे सके, मांझी जी को कम सीट दे सके, उनको कह सके कि मुकेश सहनी भी आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग जहाँ वहाँ मजबूती से रहिए। चिराग पासवान जी आपके पास 50 विधायक का सांसद पर विधायक बनाने का ताकत है, वहाँ पर 50 सीट से कम में कम पर मैच मत कीजिएगा। वहाँ पर ये आपको डर दिखा रहा कि मुकेश सहनी आएंगे तो आप बेफिक्र रहिए, हम वहाँ पे जाने वाले नहीं है। आप मजबूती से वहाँ पे आप मौका का फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास विधायक होगा तो निश्चित तौर पर आपकी बात दिल्ली का सरकार सुनेंगे। अगर वही कम होगा तो 2000 आपने देखा कि 2023 में किस तरीके से चिराग पासवान जी के सभी सांसद को तोड़ दिया भाजपा वाले ने, उसी तरीके से फिर तोड़ लेंगे। इसलिए आप वहाँ मजबूती से रहिए। भाजपा खाली आपको मुकेश सहनी का डर दिखा रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे मजबूती से रहिए। नालंदा पूरे